हेलो गाइस, कैसे हो। आपका अपना स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इमरान मास्टर। पिछले वीडियो में आप लोगों को लेडीज़ सूट का रेडी मेजरमेंट लेने का तरीका मैंने आपको बताया था। अब उसी मेजरमेंट से आज मैं सूट कटिंग करने जा रहा हूं। और ये है हमारे पास 2 मीटर फैब्रिक। अब इसका हिप का जो मेजरमेंट है 20 इंच है। अब 20 इंच हमारा हिप है, तो हम इसका बॉटम 21 इंच 20.5 इंच रख सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा मार्जिन चाक के लिए होगा, चाक के लिए जो फोल्ड होगा, तो हमें सबसे पहले बैक फ्रंट का पल्ला निकालना है। तो हमें इसे फोल्ड कर दिए और ये जो साइड वाला जो पैनल है इसमें से हमें बाजू निकालना है। तो 20 इंच हमारा हिप है, तो 20.5 इंच ये रख दिए। उसके बाद हमारा 1.5 से 2 इंच साइड की मार्जिन, जो साइड वाली मार्जिन आएगा, और ये जो स्लिट का जो मार्जिन आएगा, तो हम ये रख रहे हैं 12.5 इंच पे हम ये पल्ला कटिंग करके हम निकाल लेते हैं, जिससे हमें बैक फ्रंट बनाना है। और ये जो साइड वाला जो फैब्रिक है इसमें से हम बाजू निकालेंगे। अब इसमें जो है बैक फ्रंट दोनों पल्ला है। चाहे तो आप बैक फ्रंट पहले काट सकते हैं, उसके बाद फ्रंट को बिठा करके बैक भी काट सकते हैं। तो हमारे पास ये पल्ला है बैक फ्रंट दोनों का, तो हम दोनों पल्ला एक साथ बिछाएंगे। तो सबसे पहले हम जो है ना पल्ला को फोल्ड करेंगे डबल। इस तरीके से हम फोल्ड किए। ये पल्ला बिछा दिया। अब इसको हम थोड़ा सा प्रेस से बिठा देंगे। ये एक पल्ला हो गया। दूसरा पल्ला फिर इसी को ऐसे इस पर डबल फोल्ड कर देंगे, तो इसी से हमारा बैक फ्रंट भी निकल जाएगा। अब मैं आप लोगों को मेजरमेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेंथ जो है इसकी, सबसे पहले हम एक लाइन यहाँ से ऐसे खींचेंगे स्ट्रेट। लेंथ है हमारा 34.5 इंच, और इस लाइन से 1 इंच नीचे निशान लगाएंगे, क्योंकि जो बैक पल्ला और बैक और फ्रंट दोनों में एक साथ ही काट रहा हूँ। तो 1 इंच माइनस करके लंबाई के निशान लगाएंगे। लंबाई है 34.5, तो 34.5 पे निशान लगाएंगे। उसके बाद आर्मोल की जो डाउन है इसकी लेंथ 7 इंच है, तो 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद कमर की जो शेप है वो आ रही है 13.5 इंच, 13.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद जो जहाँ से हिप खुलेगा मेरा, उसकी लेंथ है 19.5। ये सारे निशान लगाने के बाद ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे सारे निशान पे। फिर स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद अब हमने आपको गले की चौड़ाई बताया था। गले की चौड़ाई है 6.5 इंच। 6.5 इंच है, तो हम 3 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे। 2 सूत हमारा गला जब बनाएंगे तो उसमें सिलाई के लिए मार्जिन आएगा, तो 6.5 इंच आ जाएगा। उसके बाद 2 सूत छोड़ करके हमारी जो कंधी है इसका 3 इंच है, 3 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद बाजू चढ़ाने के लिए 1/2 इंच की मार्जिन रखेंगे। तो ये हमारा आगे शोल्डर के निशान, और इस निशान से 1/2 इंच या 1.25 इंच कंधी डाउन करेंगे। अब यहाँ से एक ऐसे निशान लगाएंगे शोल्डर की, कंधी जो डाउन करेंगे। उसके बाद जहाँ से आर्मोल की लाइन खींचा है हमने, वहाँ से हम चेस्ट नापेंगे। तो चेस्ट है इसका 19.5 इंच, 19.5 इंच का निशान लगा दिए। उसके बाद कमर है इसका 16 इंच, तो इसके बैक में हमें डाट डालना है। तो 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है जो बैक डाट डालेंगे, तो 16 इंच आ जाएगा। उसके बाद हमारा हिप है 20 इंच, तो 20 इंच पे से 10 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद बॉटम का 10.5 पे निशान लगा दिए। उसके बाद इसी निशान पे इस तरीके से ऐसे लाइन खींचेंगे। तो आप हाथ से भी ऐसे शेप दे सकते हैं। अगर आपको हाथ से नहीं हो रहा है
तो आप स्केल के ज़रिए आप निशान लगा सकते हैं। इस तरीके से ऐसे निशान लगा दिया। ये हमारी कमर की, चेस्ट की, हिप की निशान लग गया। उसके बाद हमने क्रॉस फ्रंट का लेना है। तो 12 इंच है क्रॉस फ्रंट, तो 6 इंच ये निशान लगाया और 3 सूत हमारे आर्म होल की जो मार्जिंग आएगा, जो बाजू चढ़ाएंगे वो। इस तरीके से निशान लगाने के बाद ये क्रॉस फ्रंट का है और यहीं से आप ऐसे गोलाई दे देंगे ऐसे आर्म होल की। ये तो हो गया फ्रंट की। इसके बाद हमें बैक की 13 इंच है, तो इससे हाफ इंच एक्स्ट्रा कर देंगे बैक के लिए। फिर यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे। फिर हम इसको ऐसे इस तरीके से ऐसे बैक की गोलाई दे दिए। बैक की गोलाई देने के बाद 1 इंच हम जो एक्स्ट्रा निशान लगाया था, ये शोल्डर टूटेगा, कंधी गिरेगा बैक का। अब जो हमने कंधी डाउन किया है वहाँ से भी ऐसे निशान लगा दिए 1 इंच। उसके बाद इस तरीके से लाइन हमने खींच दिया। अब इसको करना क्या है, इस निशान पे हमें आर्म होल चेक करना है। आर्म होल है 17 इंच। अगर इसमें घटता है, बढ़ता है, तो इसमें आप माइनस प्लस कर सकते हैं। अगर आप कटिंग कर देंगे पहले तो अगर कम हो जाएगा तो बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन अगर बढ़ गया तो कम करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है। इस तरीके से अगर पीस काटेंगे तो कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गाइस, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको देखने को आसानी से मिले। और इस तरीके से हम मार्जिन को छोड़ करके हम इस तरीके से आर्म होल की गोलाई नापेंगे। ऐसे इस तरीके से नापेंगे। ये हमारा आ गया 17 इंच। ये आर्म होल की गोलाई जो हमारी 17 इंच आ गया और हमने ये निशान लगा दिया। अब हमें गले का भी निशान लगा लेते हैं। इसमें गले की निशान 7.5 इंच फ्रंट है, तो 7.5 इंच पे निशान लगा दिए ऐसे। चाहे तो इसमें आप अभी भी काट सकते हैं, या अगर अभी नहीं काटना चाहें तो बाद में आप गले की कटिंग कर सकते हैं आप। इस तरीके से हमने एक गोल गले की निशान लगा दिया। अब हमें इसको कट करना है। कट करके अब पहले क्या काटना है, जो हमने बैक का जो निशान लगाया हुआ ना, बैक का निशान, पहले उस निशान पे हम काटेंगे। अगर हम फ्रंट का निशान काट देंगे तो बैक का निशान उड़ जाएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमने पहले बैक का निशान और फ्रंट का दोनों निशान लगाया हुआ है। तो हम सबसे पहले बैक का जो निशान लगाया हुआ है उसको हम ऐसे इस तरीके से हम अब ये बैक कटिंग हो गया। अब जो फ्रंट का जो निशान है, और फ्रंट का निशान आप इस तरीके से आप देंगे। ये हमारा जो बैक का था ये हमने काट के निकाल दिया। ये हमारा फ्रंट छोटा हो गया, बैक बड़ा हो गया। अब इसी तरीके से हमें आर्म होल के पास भी कट करना है। ये हमारा फ्रंट हो गया, ये मेरा बैक हो गया। अब हमारी जो कमर की शेप है, यहाँ पे हमारे हिप खुलेगा, ये हम निशान लगा दिए। और जो हमारी लेंथ है यहाँ पे कट लगा दिए। उसके बाद हम ये दोनों पल्ला यहाँ से अलग कर दिए। अब इसमें हमें बैक डार्ट का निशान लगाना है। तो जो हमारी बैक डार्ट का निशान लगाना है, जो हमारी कमर की जो लाइन आ रही है, एक लाइन यहाँ पे ऐसे खींच दिए। खींचने के बाद एक ऐसी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। उसके बाद हमारा जो डार्ट की दूरी होगी 3.25 इंच। उसके बाद यहाँ से 4.5 इंच ऊपर रखेंगे, 4.5 इंच नीचे, तो 9 इंच। हाफ इंच इधर सेंटर के निशान से और हाफ इंच इधर। इस तरीके से हमारा बैक डार्ट का निशान हो गया। तो गाइस, ये हमारा रेडी मेजरमेंट का जो कटिंग का तरीका है, ये मैंने आपको कटिंग करके मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और इसके बाद मैं आपको बाजू की कटिंग करके मैं दिखाता हूँ। और कभी इसी तरीके से कटिंग होकर बैक फ्रंट का निशान लगा दिया। उसके बाद इसी तरीके से हमारा कंधी नाप लेंगे। कंधी कितना है, 4 इंच है बैक का। ये कंधी 4 इंच इस तरीके से निशान लगाया।
उसके बाद फिर हमारा बैक गले का निशान जितना भी चाहिए ऐसे निशान लगा करके, और गोल गला चाहिए तो गोल गला के भी निशान आप लगा सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है किस कैसा गला चाहिए, तो ऐसे निशान लगा दिए हम। चाहे तो अभी काटें, चाहे तो आप बाद में कटिंग कर सकते हैं। मैं आपको स्लीव्स की कटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास स्लीव्स का कपड़ा, अब इसकी मैं स्लीव्स कटिंग करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करने के बाद अब एक लाइन ऐसे खींच देंगे सीधा करने के लिए। अब हमारी स्लीव्स की लेंथ है 17 इंच, तो हाफ इंच ऊपर हमने मार्जिन के लिए छोड़ दिया। 17 इंच पे हम ये निशान लगाए। उसके बाद बाजू की जो मोहरी होगा उसके लिए नहीं हम 1.5 इंच की निशान लगा दिए। और आर्मल जो डाउन करेंगे 5 इंच पे आप कर सकते हैं, 5, 5.5, पौने 5, यही हिसाब है आर्मल का। तो हम इसको हम डाउन कर रहे हैं 5 इंच पे। 5 इंच पे ऐसे निशान लगा दिया, लेंथ की निशान लगाया। बॉटम फोल्ड करने के लिए ये निशान लगा दिया मोहरी का, और इसकी मोहरी 9.5 इंच है, ये निशान लगा दिया। बाइसेप है 6.25 इंच, 6.25 इंच पे ऐसे निशान लगाया। और ऐसे आपको चेक करके देखना है कि आर्मोल मेरा कितना था, 8.5, तो 8.5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो गाइस ये परफेक्ट 8.5 आ गया है। अगर कभी इसमें अगर कम ज़्यादा अगर होता भी है तो आर्मोल की जैसे मैंने 5 इंच पे रखा था 5.25 पे, 5.5 पे, इस तरीके से आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो यही तरीका है स्लीव्स का, और आर्मोल जो सूट की आर्मोल है और स्लीव्स की आर्मोल है, यही है तरीका कटिंग करने का, ताकि आपको बाजू लगाते समय आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और बड़ी आसानी से बाजू भी चढ़ेगा और एक जैसे मेजरमेंट आएगा। इसके बाद हम इसको निशान लगा करके हम बाजू की जो गोलाई है इस तरीके से हम ऐसे निशान लगा दिए। निशान लगाने के बाद हम इसको कट करके दिखाते हैं। ये हमारा बाजू कट गया। अब इसका फ्रंट का हाला जो निकालना है, तो हाला आधा इंच, इससे ज़्यादा नहीं निकालें। कई कई बंदे 1-1 इंच, पौने इंच निकालता है, वो चीज़ सही नहीं है, गलत है। और हमारे कटिंग में आधा इंच से ज़्यादा हम नहीं निकालते। इस तरीके से आधा इंच का हम फ्रंट का हाला निकाल दिया ऐसे, ये हो गया। ये हमारा रेडी मेजरमेंट से पीस मैंने पूरा कटिंग करके मैंने दिखाया था। गाइस हमारा शॉर्ट वीडियो ना देखें, फुल वीडियो देखेंगे तभी आपको सारा काम आपको समझ में आएगा कि कटिंग किस तरीके से होता है। ये रेडी मेजरमेंट लेने का जो तरीका था, उससे पीस कैसे कटता वो मैंने तरीका बताया। फिर बॉडी मेजरमेंट से पीस कैसे कटिंग करना है, कहाँ कहाँ लूजिंग डालना है, कितनी लूजिंग चाहिए, वो भी मैंने आपको बताऊँगा। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को सीखने को और देखने को।